प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय लोक पर्व होली। आलेख सुधा रानी तेलंग। वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस बार होली के रंग फीके ही रहे। समूचे देश के साथ प्रदेश प्रशासन ने भी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए होली, रंग पंचमी आदि त्योहारों के लिए जारी गाइडलाइन के कारण गैर चल समूहों पर रोक रही। साथ ही होली मिलन समारोह के रंग में भी भंग पड़ने से होली का मजा कुछ कम रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश मेरी होली मेरे घर का पालन करते हुए अपने घर परिवार के बीच मनाई गई होली का आनंद ही कुछ अलग रहा। नन्हे मुन्ने बच्चों पर इन बंदिशों का असर ज्यादा नहीं दिखा। उन्होंने रंगों का पर्व पूरे उत्साह से मनाया, लेकिन घर पर ही परिवार के लोगों के साथ ही। ऐसे होली का त्योहार एक बार फिर से हम सब के लिए रंगों की फुहार और प्रीत राग की बौछार लेकर आया। होली के त्योहार का आरंभ बसंत पंचमी से ही हो जाता है। बसंत ऋतु के आते ही समूचा परिवेश रंगमय हो जाता है। माघ शुक्ल पंचमी से ही ग्रामीण अंचलों में फागे गाना शुरू हो जाती है। बड़े बूढ़े भी बसंत के आगमन और रंगों के त्योहार होली के स्वागत में उत्साह और जोश से भरकर स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं। बुंदेली में एक कहावत है, आई माघ की पांचे, बूढ़ी डुकरिया नाचे। बसंत ऋतु से होली तक मानव मन मौज मस्ती, रंग अबीर, ढोल मंजीरे की थाप के संग पुलकित और चंचल हो उठता है। ग्रामीण अंचल में बुंदेली लोक कवि इसूरी की फागे समूचे परिवेश को रंगमय कर देती है। अब दिन आए बसंती नीरे, ललित और रंग भीरे, टेसू और कदम फूले, कालिंदे के तीरे। भारतीय संस्कृति में होली का पौराणिक महत्व है। होली सबसे अधिक आनंद और मस्ती का त्योहार है। होली का पर्व फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लगातार 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन रंग पंचमी के दिन रंगों की बौछार के साथ होता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का उत्सव प्रकृति की अंगड़ाई लेते ही बसंतोत्सव के बाद शीतकाल की जड़ता को त्याग कर प्रकृति देवी नूतन श्रृंगार, सौंदर्य के संग प्रकट होती है। नए अनाज, नई फसल के आगमन की खुशी में होली को नवश श्रेष्ठी पर्व के रूप में मनाए जाने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। होली में जो डंडा रोपा जाता है वो यज्ञ स्तंभ का भी प्रतीक होता है। होली का दहन वैदिक सोम यज्ञ की परंपरा का वाहक है। फाल्गुन पूर्णिमा में अन्न पकने पर उसकी बालियों को देवताओं को समर्पित करने के बाद ही उपभोग करने की परंपरा रही है। साथ ही होली में मंत्रोच्चारण के साथ गेहूं, चने की बालियां, नवअन्न के साथ धृत पुष्प, जड़ी बूटियां, गोबर की उपले, कंडे और सुगंधित द्रव्यों को अग्नि में समर्पित कर वातावरण को शुद्ध परिकृष्ट करके धूम्रकण बादलों को आमंत्रण देते हैं और वर्षा होती है। साथ ही होलिका दहन से अहंकार, ईर्ष्या और बुराइयों का विसर्जन होकर समूचे परिवेश में सौहार्द्रता और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। होली के दूसरे दिन घुलेड़ी में उड़ती गुलाल और अबीर से पूरा आसमान ही लाल हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मनु का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, अतः इसे मनवाद तिथि भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म करने के कारण इसे मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। होली हास, परिहास, मौज मस्ती, व्यंग विनोद का उत्सव है। मध्य प्रदेश में रंगों का त्योहार होली जितने उत्साह से मनाया जाता है, उतने ही जोश और उल्लास के साथ रंग पंचमी मनाने की परंपरा भी है। नवाब दोस्त मोहम्मद खां के जमाने से भोपाल में होली के रंगों के संग रंगीली, चटकीली नवाबकालीन रंग पंचमी मनाने का उल्लेख मिलता है। तो हमें भी उम्मीद है कि अपने घरों में रहकर ही, अपने परिवार के साथ ही आप भी रंगों की फुहार में भीगते हुए प्रीत के रंग में रंग गए होंगे।